दिल्ली और रांची के बाद अब पटना में व्यापक पैमाने पर छात्र आंदोलन की तैयारी चल रही है। आगाज हो चुका है, आज से छात्र बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिहार में धरना, जो महाधरना है उसका लगाया गया है। ये बैनर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी परीक्षा में पारदर्शिता बरतने की मांग कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के कॉपी मूल्यांकन, 70वीं बीपीएससी का हिंदी अंग्रेजी का मुद्दा हो, चाहे बीएसएससी 12वीं का एग्जाम हो, बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, बीएसओ परीक्षा हो, एईडीओ परीक्षा हो, दरोगा भर्ती परीक्षा हो, बिहार परीक्षा कैलेंडर समेत कई मांग है। ये लोग इन मांगों के साथ धरना पर बैठे हैं। इनका यह भी कहना है कि जहां भी परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता, पारदर्शिता की कमी या आपराधिक षड्यंत्र की प्रथम दृष्टया आशंका हो, वहां निष्पक्ष एसआईटी की जांच कराई जाए और यदि यह जांच संगठित अंतर्राज्यीय या गंभीर आपराधिक पहलू सामने आए तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो राज्य के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, पेपर लीक, धांधली सेटिंग और आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर दूसरा दिन, और सिविल सेवा के जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3-4 दिन पहले से वो बैठे हुए हैं। तो सभी मुद्दों पर 70वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द की जाए, एसएससी की कई लंबित भर्ती जिसमें सीजीएल 4, एएसओ, बीएसओ, इंटरमीडिएट बहाली और लगभग 55 लाख अभ्यर्थी है और 70वीं में व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, खासकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ जो कुछ भी लिखे अंग्रेजी में। तो आप सही है, मेरिट के कई अभ्यर्थी जो है रैंक 3, रैंक 12, कई लोग की कॉपी जो आईटीआई से बाहर आई है, तो बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई है। सारे मुद्दे हैं, लाइब्रेरी का मुद्दा है, टीआरई-4 का मुद्दा, मतलब 13 सूत्री हमारी मांग है। उस मांगों के साथ आज हम बैठे हैं, दूसरा दिन है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिन प्रतिदिन, आज भी पूर्णिया के सांसद महोदय आए थे, 16 तारीख को वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास में रहेंगे। तो सब मुद्दे एक सिलसिलावार ढंग से अलग अलग पैटर्न पर ना जाएं। ये हमारा एसएससी का मुद्दा है, दरोगा का मुद्दा है, टीआरई-4 का मुद्दा है, सब मुद्दे एक साथ एक मंच पर गर्दनी बाग आ पाइए। और ये अनिश्चितकालीन है, अभी हम लोगों ने एसडी ऑफिस से आदेश भी लिया है, अनुपालन की करना है सरकार को पूरे मुद्दे पर। जब तक हमारी 13 मांग में सरकार अगर पूरा नहीं करती है तो ये धरना प्रदर्शन, उसके बाद भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी अभ्यर्थी जाएंगे। लेकिन सरकार को हमारी बात माननी होगी, तमाम मुद्दों को सुलझाना होगा, यही हमारी डिमांड है। सर, हम लोग टीआरई-4 के बीपीएससी टीआरई-4 के अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग सड़क पर मांग मांगते, चाहे अपनी गृह जिला हो या राजधानी पटना हो, वहाँ तक टीआरई-4 के लिए पिछले 2.5 वर्षों से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई बार बोल चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन टीआरई-4 पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं चल रहा है। जो चूहा बिल्ली का जो खेल होता है वो खेला जा रहा है। फिर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी, हमेशा हम लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। जब से ये मंत्री बने हैं तब से 15 दिन दे दो, 7 दिन दे दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब 3.5 महीना से अधिक दिन हो गया। सर, हम लोग मांग रहे हैं टीआरई-4 का नोटिफिकेशन, ये दे दिए हैं एसटीटी का नोटिफिकेशन। माने आप अपनी रवैया स्पष्ट कर दीजिए, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग जंतर मंतर से कुछ बड़ा करें पटना में? क्या आप ये चाहते हैं? आप एसटीटी का कहीं कोई चर्चा नहीं था, आप हर बार बोलते थे कि टीआरई-4 देंगे, जल्द देंगे, जल्द देंगे, बीपीएससी को रिक्तियाँ चला गया है, तो फिर दिक्कत क्या है? अब कह रहे हैं कि नहीं, एसटीटी का रिजल्ट आ जाएगा तब टीआरई-4 की, मतलब आप चाह रहे हैं कि साल 2 साल एसटीटी के नाम पर टीआरई-4 को लटका दें। आपकी मंशा ये है। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है, तब तक रहेगा जब तक टीआरई-4 का नोटिफिकेशन न आ जाता, जब तक रहेगा तब तक टीआरई-4 की बहाली न आ जाता। नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं किया, आप ये पूछिए चेयरमैन को, बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर को, हमारे शिक्षा मंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, सत्ताधारी पार्टी के विधायक को, सत्ताधारी पार्टी के सांसद को, हम लोगों ने हर जगह, हर वो दरवाजा
खटखटाया जहां से न्याय मिल सकता है, लेकिन न्याय मिलता हुआ हम लोग को नहीं दिखा। तब जाके हम लोग को अंत में यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है। बहुत व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इसका एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो और फिर ये परीक्षा रद्द हो। परीक्षा रद्द हो, क्या आपकी मांग? सर हमारी मांग है कि जो हम लोग पहली बार नहीं है सर, कोई इसमें दूसरा बार, कोई तीसरा बार, कोई चौथा बार, पांचवा बार में इंटरव्यू दे रहा है। हम सर बीपीएससी के इंटरव्यू हम बीपीएससी का विद्यार्थी है। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, 5वां मेंस था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हम लोग को रिजल्ट से सर बाहर कर दिया गया है। और सर हमारे दोस्त अभी कुछ आपको सबूत दिखाए होंगे, उसमें देखते होंगे कि कैसी कैसी कॉपी है जिसको सर 3 रैंक और नॉन रैंक दिया गया है। तो ये सर कॉपी के जांच में पूरी तरीके से अनियमितता बरती गई है। तो हम लोग बीपीएससी से और सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारी कॉपी का ही आप पुनर्मूल्यांकन करवा लीजिए। अगर हम ये नहीं कहते कि आप दोबारा हमारी परीक्षा ले लीजिए। अच्छा, एक हिंदी इंग्लिश वाला भी बिल्कुल जी सर, मात्र इस बार जो है, पहले जो है 60% हिंदी का रिजल्ट आता था, अभी सर मात्र घट के हो गया 15%। इसका सर रीजन है, सर रीजन ये कैसे है हो गया? कि जैसे बीपीएससी जो है कॉपी स्कैन ये ओएसएम कराता है, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग एवोल्यूशन, जो सीबीएसई में आपने देखा सेम गड़बड़ी बीपीएससी में हुआ है। हम लोगों ने कहा कि हो सकता है सिस्टमेटिक थोड़ा फेलियर होगा, गड़बड़। आप इसको चेक, हम लोगों ने ये पूछा आरटीआई लगा के किस कंपनी को आपने टेंडर दिया था, कहीं वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी, उसके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था, ट्रेनिंग थी, प्रॉपर स्टाफ था या नहीं था। बीपीएससी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और हिंदी इंग्लिश का जो बात है, ये इसलिए बात है सर, इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे होते हैं ना, वो सामान्यतः अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा रिच फैमिली से आता है। तो भगवान को जो जितना चढ़ावा चढ़ाया उसको उस अनुसार सीट एलोकेट हो गया। आप तैयारी के साथ? जी नहीं, मैं दरोगा का छात्र हूँ, 1799 का। मेरा मतलब मैं जब 27 मई को एग्जाम कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। मैं प्री क्वालिफाइड किया हूँ। मेरा एग्जाम हुआ था 1799 का। हम लोग बहुत ही मेहनत से कैसा किस कंडीशन से तैयारी करते हैं, जब एग्जाम दे के आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। प्रॉपर एविडेंस हम लोग के पास, हम दिखा भी सकते हैं, मेरे फ़ोन में है एविडेंस। हम लोग प्रॉपर एविडेंस दिए हैं, उसके बावजूद भी आयोग कुछ सुन नहीं रहा। हम लोगों ने केस किया, फिर लास्टली 3 अगस्त को हम लोग का फर्स्ट हियरिंग हुआ था। उसमें जो है 3 सप्ताह का टाइम मांगे उन लोग ने, और कोर्ट में बाकायदा उन्होंने कहा था कि हम लोग कोई आगे का प्रोसेसिंग नहीं करेंगे कोर्ट के सामने। फिर भी जब हम लोग ये मीडिया और आंदोलन के बाद उनके पास पहुंची, तो वो जल्दबाजी में एक ही दिन 2-2, 3-3 वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर देते हैं और हम लोग का पीईटी का डेट जारी कर देते हैं। मतलब उनको अदालत का भी कोई बात मानते नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो पहला, जो भी बिहार दरोगा का है। सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल होने से नहीं होगा, क्योंकि वही सिस्टम रहेगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से धांधली होगा। तो ओएमआर शीट देना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट देना चाहिए और आंसर शीट देना चाहिए, ताकि पूरा क्लियर पता चल सके कि हम लोग का कितना नंबर है। मेरा भी यही सेम है, दरोगा का मैं मेंस लिखा था। मेरा नंबर भी जो है कट ऑफ जो आया उससे ज़्यादा था मिलाने के बाद भी, लेकिन फिर भी मेरा पीडीएफ में नाम नहीं था, रिजल्ट नहीं। जैसे देखिए, हम लोग बिहार पुलिस का भी है, दरोगा का भी है। बिहार पुलिस साल पहले जो एग्जाम कंडक्ट करने का रूल था, 2 एग्जाम पहले हुआ है, 21,391, 19,838। दोनों में 38 जिला में अलग अलग क्वेश्चन आता था, सेम क्वेश्चन नहीं होता था। बहुत स्वच्छ ढंग से एग्जाम हुआ दोनों बार, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। हम लोग का रिजल्ट हुआ भी था उसमें। किसी वजह से मेरिट में, फिजिकल में हम लोग आउट हुए हैं। अगले एग्जाम होता है 14 और 17 जून को मद निषेध का, ये बिहार पुलिस CSBC कंडक्ट कराई। अब मद निषेध के एग्जाम में क्या हुआ, सब डिस्ट्रिक्ट का एक क्वेश्चन बना दिया गया। जब पहले देख रहे हैं आपके बैक में जो एग्जाम हुआ, अलग अलग क्वेश्चन बनाने से बहुत सेटिस्फाइड रहा लोग, अच्छा से एग्जाम हुआ, कोई चीटिंग नहीं चला। लेकिन इसी वजह से इस बार सब सेम क्वेश्चन बना दिया। अब गिरोह में पता चल गया, 14 को जब एग्जाम हुआ तो 17 तारीख को गिरोह वाले सब ब्लूटूथ जो गैंग नया चल रहा है, ब्लूटूथ गैंग में भी ब्लूटूथ गैंग पूरा एक्टिव है। बहुत ज्यादा लोग पकड़े भी गए, 57-58 FIR है उस पे, 38 FIR एक दिन में है, पकड़े गए हैं जिन पे। लेकिन उन पे कार्रवाई कुछ नहीं होता है, बस पकड़े ही जाते हैं, पैसा के बल पे छूट जाते हैं। सरकार तो कहती है हम पारदर्शिता बरत रहे हैं। कौन सा पारदर्शिता? ना तो आप क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना आंसर की दे रहे हैं, ना आंसर देते हैं, ना कट ऑफ भी नहीं देता CSBC मात्र एक ऐसा है ना, कट ऑफ भी नहीं देता कि आपका मार्क्स कितना है। और देख लीजिए, हम न्यूज पेपर भी लेके आए हैं, बहुत सारा पेपर कटिंग है। रेडियो ऑपरेटर हुआ है 28 जून को बिहार पुलिस का एग्जाम, 993 सीट का। इसमें जो बच्चे पकड़े गए ड्यूरिंग एग्जाम सेंटर से बाहर, सोलभर बैठा हुआ था, सोलभर के फोन में क्वेश्चन और आंसर मिल गया है, न्यूज़पेपर सब कुछ दिया हुआ है। 30 जून का भी न्यूज़पेपर निकालेगा, उसमें भी क्लियर दिया हुआ था। 10-12 लोग पकड़े गए, सबके पास आंसर मिला। और आंसर मिलने के बाद भी 1 महीने गुजर गया,
एग्जाम कैंसिल करने पे कोई 1% भी चर्चा अभी तक नहीं है। सुनने में आ रहा है कि 16 तारीख से पप्पू यादव भी अनशन पे बैठे। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने संपर्क किया था, क्योंकि हम लोग सत्ताधारी पार्टी के हर उस दरवाजे तक गए थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सरकार में बैठी मिनिस्टर हो या अधिकारी हो, हर उन लोगों तक गए थे, बीपीएससी का अधिकारी, लेकिन वहां से हम लोग को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी, तेजस्वी के पास भी गए थे, हाँ बिल्कुल हम लोग गए थे, प्रशांत किशोर के पास, प्रशांत किशोर जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। तो क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इन लोग इस मुद्दा को देखते समर्थन देंगे। वो उस समय मुंबई चले गए थे, तो हम लोग, क्योंकि विपक्ष जो है सर, वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, शासन प्रशासन का पार्ट है। यदि सरकार किसी चीज पे ध्यान नहीं देती है, दोस्तों विपक्ष का काम है उस पर ध्यान दिलाना। तो आज हम लोग के सामने पप्पू यादव जी आए थे समर्थन देने के लिए और बोले हैं कि 16 तारीख को हम खुद यहाँ आके बैठेंगे, क्योंकि वो जब खुद कॉपी देखे ना तो शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इंग्लिश माध्यम का मतलब कि अन्य छात्र संगठन भी आपको 18 तारीख से कह रहे हैं कि हम लोग, हाँ बिल्कुल वो साथ देंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी व्यस्तता थी, इसीलिए अभी तक वो नहीं आए थे। और कई सारे छात्र संगठन हम लोग को समर्थन देने आए हैं, 18 तारीख से, कोई 17 तारीख से, कोई 16 तारीख से, भरपूर मात्रा में। क्या लग रहा है दिल्ली और रांची जैसा हो पाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा जी। दिल्ली और रांची से बड़ा आंदोलन होगा, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अन्य जो नेता है विपक्ष के, उन लोगों ने भी इन्हें समर्थन दिया है। 16 तारीख को सांसद पप्पू यादव खुद इन लोग के साथ बैठेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इन अभ्यर्थियों में बीपीएससी, टीआरई, दरोगा, सिपाही और प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि हम लोग कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, मेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, दफ्तर में जाकर चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसलिए हमारे पास अब आंदोलन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि हमारा उम्र अब खत्म हो रहा है। हमारे पास बेरोजगार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोग बेरोजगार रहना नहीं चाहते हैं, हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हम लोगों के पास वो चीज़ है जो कि अन्य जो पास करते हैं उनके पास है। हम लोग भी उतने ही मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दराज से गांव से आकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और काफ़ी संघर्ष कर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धांधली के कारण हम लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह जो है परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करे, परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है उसे दूर करे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।